अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वाइल्ड रश। हमारा आज का सब्जेक्ट एक माइल्डली वेनमस, एक सेमी वेनमस या दरमियाने दर्जे का जहरीला सांप है। वो सांप अपनी जहर का इस्तेमाल अपने शिकार को मारने के लिए, पकड़ने के लिए करता है। वही सांप अगर आपको किसी इंसान को बाइट कर ले तो अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो तो आपको स्वेलन हो सकती है, जहां उसने बाइट किया हो वहां पे पेन हो सकती है, या बाज़ औक़ात आपको शदीद किस्म की जो है उल्टियाँ, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो हमने इस जंगल में उस सांप को लोकेट कर लिया है। तो आज की वीडियो जो है हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ और देखते रहेगा वाइल्ड रश। तो हमारा आज का सांप जो है आर्बोरियल हैबिटेट में रहना पसंद करता है। आर्बोरियल हैबिटेट उस हैबिटेट को कहते हैं जिसमें जानदार जो हैं दरख्तों के ऊपर या दरख्तों की शाखों के ऊपर बैठे रहना पसंद करते हैं और उधर ही बैठे बैठे अपने शिकार की फिराक में रहते हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मिलिए हमारे आज के कंटेंट, हमारे आज के सब्जेक्ट से, जिसका साइंटिफिक नेम है बोएगा ट्राइगोनाटा। वो देखें दरख्तों के ऊपर किस तरह से कैमोफ्लेज होके अपने शिकार की फिराक में बैठा है। तो अभी मैं इसको नीचे लेके आने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो हमारा असली काम जो है इसको अभी दरख्त की शाख से नीचे उतारना है। ये देखें अटैक कर रहा है। एक अटैक कर दिया इसने। तो मैं नहीं चाहता इसके फैंग जो हैं मुझे बाइट करने से ज़ाया हो। तो फाइनली तो ये रहा हमारा आज का सब्जेक्ट, हमारा आज का कंटेंट, जिसका साइंटिफिक नेम है बोएगा ट्राइगोनाटा, जिसको कैट आइड स्नेक भी कहा जाता है, जिसको इंडियन गामा स्नेक भी कहा जाता है और जिसको कॉमन कैट स्नेक भी कहा जाता है। तो अब एक अच्छी सी लोकेशन पे जाके हम इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद हमेशा की तरह वीडियो के एंड में हम इसको रिलीज करेंगे। तो हमारे कॉमन कैट स्नेक का ताल्लुक सांपों की कोलिब्रेडी फैमिली से है। इस फैमिली की खास बात यह है कि इस फैमिली में ज़्यादातर सांप जो होते हैं हार्मलेस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नॉन वेनमस और माइल्डली वेनमस सांप होते हैं। हमारे कैट स्नेक की, कॉमन कैट स्नेक की दुनिया में 35 के करीब जो है स्पीशीज पाई जाती हैं। तो अगर इन सांपों की आप ज्योग्राफिक रेंज की बात करें तो आप हमारे कॉमन कैट स्नेक को पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में और अफगानिस्तान में देख सकते हैं। दुनिया में इन सांपों की जितनी भी एक सांप पाई जाती हैं, कलर्स के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से सब एक दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है इनकी आंखें। तो अब आते हैं इसके बॉडी शेप, कलर पैटर्न्स और लेंथ की तरफ। मैं आपको बताऊं कि हमारा कॉमन कैट स्नेक दुनिया के जहरीले तरीन सांप सॉस स्केल वाइपर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसी वजह से लोग इसको देखते ही मार देते हैं जहरीला समझ के। आपको इसकी आंखों में एक स्ट्रेट स्लाइट ब्लैक कलर की सीधी लाइन नज़र आ रही होगी जो कि बिल्कुल बिल्ली की आंखों जैसी नज़र आती है। इसी वजह से इन सांपों को कॉमन कैट आइड स्नेक या कॉमन कैट स्नेक कहा जाता है। सॉस स्केल वाइपर की और हमारे कॉमन कैट की आंखों में ये फ़र्क होता है कि जो सॉस स्केल वाइपर की आंखें होती हैं वो इसकी अंदर की तरफ होती हैं, जबकि हमारे कॉमन कैट स्नेक की आंखें थोड़ी सी बाहर उभरी हुई नज़र आ रही होती हैं। एक फ़र्क तो ये। दूसरा आते हैं इसके बॉडी लेंथ की तरफ। जो कॉमन कैट स्नेक होता है इसकी टोटल लेंथ हेड से लेके टेल के एंड तक 3.5 फीट के करीब होती है, जबकि सॉस स्केल वाइपर की लेंथ जो होती है वो 12 से 18 इंच के करीब होती है। अगर पैटर्न्स की बात करें तो आपको हमारे कॉमन कैट स्नेक के ऊपर बिल्कुल एरो शेप में पैटर्न नज़र आ रहे होंगे, या तो एरो शेप में होंगे या तो बिल्कुल जिग जैग शेप में होंगे। ये पैटर्न आप देख लें, ये हैं हमारे कॉमन कैट स्नेक के पैटर्न्स। जबकि हमारे सॉस स्केल वाइपर की बात करें तो हमारे सॉस स्केल वाइपर के ऊपर डायमंड शेप में पैटर्न्स होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़र्क ये कि अगर आप सॉस स्केल वाइपर और हमारे कॉमन कैट स्नेक के हेड के ऊपर देखें तो आपको कॉमन कैट स्नेक के हेड के ऊपर बिल्कुल वाई शेप में आपको एक अल्फ़ाबेट नज़र आएगा। ये देखिए बिल्कुल वाई शेप में आपको यहाँ पे मार्क बना हुआ नज़र आएगा। तो अगर बात करें हमारे सॉस स्केल वाइपर की तो आपको सॉस स्केल वाइपर के सर के ऊपर प्लस साइन जमा के निशान की तरह का आपको मार्क नजर आएगा। और आखिर में एक और फर्क बताऊं
कि हमारे कॉमन कैट स्नेक की बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी थिन पतली होती है, जबकि सॉस स्केल वाइपर की बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। तो सांपों की पहचान का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो उनकी स्केल्स के थ्रू होता है। आप सांपों के सर के ऊपर जो स्केल्स होते हैं, आप उनके थ्रू सांपों की बेहतरीन तरीके से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा सांप जो है वो जहरीला है और कौन सा गैर जहरीला। तो हमारे कॉमन कैट स्नेक नॉकटर्नल होते हैं, रात के वक्त ये एक्टिव होते हैं। इनकी आंखों के अंदर जो स्टेट लाइट होती है, जो प्यूपल्स होता है, ये दिन के वक्त श्रिंक हो जाता है और रात के वक्त ये एक्सपेंड हो जाता है ताकि अपने शिकार को बेहतरीन तरीके से ये देख सके और पकड़ सके। तो दिन के वक्त दूसरे शिकारियों से बचे रहने के लिए ये आर्बोरियल हैबिटेट्स में छुपे रहते हैं, पत्थरों के नीचे, पत्थरों की दरारों में छुपे रहते हैं। अगर बात करें इनकी डाइट की, इनकी खुराक की, तो ये परिंदों को खाते हैं, परिंदों के अंडों को खाते हैं, उनके बच्चों को खाते हैं, फ्रॉग्स को खाते हैं, लिजर्ड्स को खाते हैं और छोटे सांपों को भी खा जाते हैं। तो अब आते हैं इनके हैबिटेट्स की तरफ। इनकी रेंज के हिसाब से इनका हैबिटेट जो मुख्तलिफ होता है। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, रेन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदल हो, दरख्त हो, झाड़ियाँ हो, ये वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ग्रास लैंड में, वुडलैंड में रहना पसंद करते हैं। तो अब मैं आपको इसकी बड़ी मेन चीज़ बताऊँ, वो ये कि अगर मैं इसको इस टहनी के ऊपर छोड़ दूँ तो ये अपनी टेल के थ्रू खुद को नीचे गिरने नहीं देगा। इस वजह से इस टेल को प्रीहेंसाइल टेल कहा जाता है। वो टेल जहाँ आपने देखा होगा कि बंदर जो है बाज़ औक़ात दरख्तों के ऊपर अपने टेल के थ्रू जो लटके रहते हैं, नीचे नहीं गिरते, तो इनकी टेल भी बिल्कुल वैसी होती है। तो अगर बात करें इनकी रिप्रोडक्शन की, तो ये ओविपेरस स्नेक हैं। ओविपेरस स्नेक वो होते हैं जो कि अंडे देते हैं। ये सांप 3 से 15 अंडे देते हैं। इंक्यूबेशन का टाइम, अंडों से बच्चे निकलने का टाइम जो है मुख्तलिफ स्पीशीज़ का मुख्तलिफ होता है। महीनों लगते हैं अंडों से बच्चे निकलने में। तो ये अंडों की, बच्चों की पेरेंटल केयर नहीं करते। मतलब जैसे जैसे अंडों से बच्चे निकलते रहते हैं, वो बच्चे अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के लिए, सर्वाइव करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो अगर बात करें इन सांपों की इंसानों के साथ बिहेवियर की, तो ये सांप ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते। जब हम इनको ज़्यादा तंग करेंगे तब ये बाइट कर लेंगे। मैंने आपको पहले कहा कि ये माइल्डली वेनमस सांप हैं, सेमी वेनमस सांप हैं। अगर इंसान को बाइट कर भी ले तो इनसे इंसान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। तो इन सांपों को मारने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी लिहाज से हमारे लिए ख़तरा नहीं है। तो ये थी कॉमन कैट स्नेक, इंडियन गामा स्नेक, बोएगा ट्राइगोनाटा, बिल्ली की आंखों वाले सांप के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अभी वक्त है इसको आज़ाद करने का, इसको रिलीज़ करने का। जहाँ से इसको हमने पकड़ा था उसी दरख्त के ऊपर जाके हम इसको आज़ाद कर देंगे। लेकिन आज़ाद करने से पहले एक पप्पी तो बनती है। तो बाय बाय मेरे दोस्त, बाय बाय।